बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम अपना CSS का ट्यूटोरियल नंबर 6 जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले जो HTML में टेबल बनाया था, तो आज उस टेबल की प्रॉपर्टीज़ और उसको कैस्केडिंग शीट में किस तरह स्टाइलाइज़ किया जाता है या उसकी स्टाइलिंग की जाती है, उस हवाले से आज हम पहले तो देखेंगे। और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्प्ले और पोजीशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया। तो क्योंकि टेबल बनाने का जो मेथड है वो पहले गुजर चुका है, तो मैंने ये टेबल एक बना ली है। अब इसके बाद यहाँ से इसकी स्टाइलिंग करेंगे CSS वाली शीट में। तो PH से मुराद टेबल हेड हो गया और PD से टेबल डेटा हो गया। इसमें हमने कुछ डेटा रखा है। सबसे पहले हम टेबल को बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर हम सॉलिड 1 पिक्सल और ब्लैक दे देते हैं। ये लगाने के साथ हम देखते हैं कि टेबल के साथ बॉर्डर आ चुका है या नहीं। तो ये आप देखें, इसके साइडों पर बॉर्डर आ चुका है। और अब हम इस टेबल को यानी कि स्प्रेड करते हैं ताकि ये पूरे इस पर आ जाए। या पहले बॉर्डर को मज़ीद सेट कर लेते हैं और एक से ज़ायद पर जो हमारा प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करना हो तो भी हो सकती है, एक से ज़ायद चीज़ पर स्टाइलिंग करनी हो तो। अब टेबल के साथ मैं TH और TD को भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कॉमा के साथ। तो आप देखेंगे कि ये इसमें बॉर्डर ये इस तरह आ चुका है। अब ये बॉर्डर अलग अलग भी आ रहा है और बाहर सारे पे भी आ रहा है। तो इसको अगर इकट्ठा करना हो तो आपको बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप कर देना है। तो ये देखें, आपका बॉर्डर अब कोलैप्स हो चुका है। इस तरह आप अपने बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो अगर स्टाइलिंग के मुताबिक आपने बॉर्डर को सेट करना हो किसी एक साइड पे तो भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम कर लें, ज़्यादातर जिस तरह इन टेबल्स में लगा होता है, तो ये इस तरह आ सकता है। इसके अलावा बॉर्डर टॉप करना हो तो टॉप भी कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर बॉर्डर आ रहा हो ये इस तरह, तो लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर बॉटम करते हैं फ़िलहाल, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादातर टेबल में इसी तरह यूज़ हो रहा होता है। बॉर्डर देने के बाद हमारे पास आ जाता है जी टेबल की मज़ीद प्रॉपर्टीज़। और उसमें हम देखते हैं बॉर्डर को हमने कोलैप्स कर लिया और उसके बाद हमारा आ जाएगा बॉर्डर के साइज़ को सेट करना। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले है बॉर्डर का साइज़ जो है विड्थ है, तो विड्थ को हम 100% कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये पूरे इस पर इस तरह होके सेट हो जाएगा। तो नेम वाला ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं बजाय इसके यहाँ पर सेट करने के मैं नीचे टेबल की प्रॉपर्टी लेता हूँ और यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। और अब सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह। तो आपने देखा कि नेम की जगह पर नेम आ रहा है और सिटी की जगह पर सिटी और क्लास की जगह पर क्लास। लेकिन TD जो है वो TH जो है ये TH इसमें अलाइनमेंट कर लेते हैं, लाइन लेफ़्ट कर लेते हैं ताकि सारा कुछ एक ही साइड पर आ जाए। तो ये इस तरह आपने देखा कि हमारा बॉर्डर सेट हो चुका है, क्योंकि हमने ऊपर
ये HR लगाए हुए तो ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो ऊपर बॉर्डर के कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह हमारा बॉर्डर सेट हो चुका है। अब हम इसकी हाइट को भी देख लेते हैं कि हाइट किस तरह सेट की जाती है। तो उसके लिए जस्ट हाइट, और हाइट में ऐड कर लें, मेरे ख्याल से मैं इसको 60 पिक्सल कर लेता हूँ। तो 60 पिक्सल को हम अब देखते हैं तो ये ओनली TH 60 पिक्सल का हुआ। मैं TH और TD दोनों को 60 पिक्सल करना चाहता हूँ। ये टेबल को 60% करने से हमारा वो हल नहीं होगा। ये इस तरह हो चुका है। तो मज़ीद मैं इसके साथ ही TD को भी ऐड कर देता हूँ ताकि दोनों पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। हमने वर्टिकली हॉरिजेंटली इसको अगर सेट करना हो तो टेक्स्ट अलाइन जस्ट करते हैं, और वर्टिकली अलाइन करना हो तो वर्टिकल अलाइन, और उसमें बेस लाइन है, बॉटम है और मिडल है। तो बेस लाइन करके देखते हैं कि हमारी ये सेटिंग किधर जाती है। तो ये बिल्कुल ऊपर वाला जो इसकी बेस लाइन है उसकी तरफ चली जाएगी। बॉटम करेंगे तो बॉटम पर आ जाएगी, और अगर हम इसको मिडल कर देते हैं तो ये मिडल पर आ जाएगी। तो ये अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट ना सेट करें तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली ही अलाइन हुई भी होती है। तो इसके बाद आ जाता है इसके बैकग्राउंड वगैरह। तो बैकग्राउंड की सेटिंग के लिए एक दो चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। इसमें हम यहाँ पर ओड में कर लेते हैं, या TR को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर TR यूज़ करते हैं, और TR के साथ हम यूज़ करते हैं NTH चाइल्ड, और इसमें इवन कर देंगे तो इवन पे अप्लाई होगा, ओड कर देंगे तो ओड पे। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं पिक भी कर सकता हूँ, और पिक करते हुए मैं यहाँ से ये वाला जो कलर है इसको इंटर कर देता हूँ। तो ओके, सेव करके देखते हैं हमारा ये इस तरह अप्लाई हो चुका है इवन में। और अगर हमने ओड करेंगे तो ये ओड में आ जाएगा जुफ्त और ताक के लिहाज से। ये आप देखें इधर आ चुका है। तो मैं इसको इवन करता हूँ, और उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। वो क्या है, TR और होवर, जो कि हम पहले भी एक जगह पर यूज़ कर चुके हैं इससे पहले लिंक में। बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, और बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ से कोई कलर पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला पिक कर लिया हमने। और अब देखते हैं तो ये जब इसके ऊपर माउस आएगा तो ये इस तरह हो रहा होगा। ये भी हमारा हो चुका है। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, ताकि लेफ़्ट राइट साइड से थोड़ा सा अंदर हो जाए और टेबल हमें आसानी से दिखे। तो ये जनाब हमारा टेबल इस तरह सेट हो चुका है। उसके बाद हम अगर देखें तो मैंने जो कहा था वो उसमें हम स्टाइलिंग भी कर चुके हैं। इसकी अलाइनमेंट को भी हमने देख लिया, साइज़ को भी हमने सेट कर लिया, विड्थ हाइट को भी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन की तरफ। तो पोजीशन हमारे पास जो है वो 5 किस्म की होती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड
एब्सोल्यूट और स्टिकी। तो स्टैटिक क्या करती है कि स्टैटिक पोजीशन को स्टैटिक में ही चीज़ को रहने देती है। हमारा ये पेज काफ़ी बड़ा हो चुका है तो मैं इस चीज़ को स्टैटिक करने की कोशिश करता हूँ। जो फर्स्ट थिंग हमारे पास तो वो क्या है, हमारे पास ये टू वाली प्रॉपर्टी है और टू वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए पोजीशन स्टैटिक करते हैं। तो स्टैटिक में क्या होता है कि अगर आप कोई दूसरी तीसरी चीज़ को ऊपर लगाना चाहें, इधर उधर करना चाहें, तो स्टैटिक पोजीशन में वो स्टैटिक पर ही रहती है। उसके बाद आ जाती है रिलेटिव पोजीशन क्या करेगी, रिलेटिव करके देखते हैं इसको। तो कुछ चेंजिंग नहीं आई, मैं इसको 3 को भी रिलेटिव करता हूँ। अब देखते हैं कोई फर्क नहीं आया और यहाँ पर इसको करते हैं। तो आपने देखा कि ये रिलेटिव हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। जो 3 था वो वाला और 2, ये 3 जो है ये 2 के साथ रिलेटिव हुआ, यानी कि एक ही लाइन इसको उसी की रिलेशन वाली लाइन मिली। और जो 2 है वो एब्सोल्यूट हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो नीचे वकार लिखा हुआ है ये लॉरेम एप्सम के ऊपर जो है वो आ चुका है। इस तरह आप जब डिव वगैरह में काम करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है फिक्स पोजीशन। मैं इन दोनों की पोजीशंस को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से फ़िलहाल और इन्हें जेन्युइन पोजीशन में ही रहने देते हैं। यहाँ आ गया। अब हम इस तरह करते हैं कि जो इनके बाहर हमने डिव लगाई हुई है उसको देखते हैं। डिव न्यू के नाम से है और इस न्यू को हम पोजीशन देते हैं फिक्स्ड की। इसको फिक्स्ड की पोजीशन देने के बाद हम देखते हैं कि ये हमने यहाँ पर एक चीज़ लगाई थी हाइट एंड विड्थ। हाइट हमने 50% की थी तो उस वक़्त नहीं हुआ, लेकिन अब जब हमने पोजीशन को फिक्स किया तो उसने 50% पेज का जो बनता है उससे 50% इसने सेट कर लिया। तो ये इस तरह जो है वो पोजीशन सेट की जा सकती है। फिक्स के साथ जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके नीचे जा चुकी हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव को हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद आ जाती है स्टिकी। स्टिकी पोजीशन क्या करती है आप देखें कि इसको न्यू को हमने स्टिकी पोजीशन दे दी और अब हम इसको देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। हमारी पोजीशन स्टिकी नहीं हुई तो इसके लिए हम एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं। पोजीशन के नाम से ही इसको लिखते हैं और यहाँ पर वेब गेट स्टिकी। अब देखते हैं हमारी पोजीशन हाँ जी। तो मैं ये टॉप साथ ऐड नहीं कर रहा था, इस वजह से ये
पोजीशन सेट नहीं कर रही थी, मैंने टॉप पर ज़ीरो कर दिया इसको, तो ये पोजीशन ये ऊपर ही आ रहा है। इस तरह जो है वो अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका जो ऊपर मेन्यू बार है वो इसी तरह स्टिकी हुई हुई होती है। तो यहाँ पर आज हम अपना जो ट्यूटोरियल है इसको ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ पर आज दो तीन चीज़ों को देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल की स्टाइलिंग की, और उसके बाद हमने पोजीशन को देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे तो मज़ीद कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।